देखो आज भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जो ये लाइव सेशन जो है पार्ट 2 है। पहला सेशन में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स से डिस्कस किए थे। तो जो प्रोसीड्यूर है सेम ही प्रोसीड्यूर है। आप लोग वो क्वेश्चन का रिस्पॉन्स करिए एक-एक करके और जो आपका जो आंसर हो जाने के बाद मैं इस पे थोड़ा डिस्कस कर दूँगी, ठीक है? और पहले से हम लोग थोड़ा बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स में पहला जो सेशन था। आज हम लोग थर्मल फिजिक्स से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन आपको दिख रहा है? क्या वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? ओके, ओके। देखो तो पहला जो है कि सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन थर्मल फिजिक्स। तो पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एंट्रोपी? तो आप लोग बताइए कि एंट्रोपी क्या है? ओके, और किसी को? अच्छा, तो एंट्रोपी जो है कि मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम, ठीक है। एंट्रोपी कैसा फंक्शन होता है कि स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन? ओके। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऐसे पूछा गया क्वेश्चन है कि टेल मी इन व्हिच प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट? अच्छा, एडियाबेटिक प्रोसेस में ये क्या होता है कि एंट्रोपी जो है कि रिमेन्स कांस्टेंट रहता है क्योंकि जो है देखिए कि आंसर जो है पहला जो क्वेश्चन आंसर सबका करेक्ट है कि एंट्रोपी इज एक्चुअली ए मैकेनिज्म व्हिच इज यूज्ड टू द असेस द डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। और एडियाबेटिक प्रोसेस में जो होता है कि हीट जो है कांस्टेंट, तो फिर डीक्यू जो आ रहा है दैट इज एक्चुअली डीक्यू इक्वल टू 0। और एंट्रोपी जो चेंज का जो फार्मूला है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ds इक्वल टू dq अंडर जो है कि टी। दैट मीन्स यहाँ पे जो आ रहा है कि 0, तो दैट मीन्स एंट्रोपी जो है कि कांस्टेंट। ds 0 आ रहा है दैट मीन्स एंट्रोपी जो है कि कांस्टेंट। और एडियाबेटिक प्रोसेस एंट्रोपी जो है कि कांस्टेंट होता है। बस यही ऐसा क्वेश्चन पहला स्टार्ट करेंगे वो लोग। नेक्स्ट देखिए क्या है कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी? ओके। और जो ये यहाँ पे जो है ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द रिलेशन बिटवीन, एक आपको इक्वेशन बोलना है जहाँ पे थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स दोनों एक साथ है। ऐसा जो इक्वेशन है वो करेक्ट है कि जो एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी का जो रिलेशन क्या है बोलिए और एक बार। ओके, यहाँ पे एस जो है क्या है? ओके, तो ए क्या है कि एंट्रोपी, तो ये थर्मोडायनामिक पैरामीटर है ना? ओके। और जो है ये जो है स्टैटिस्टिकल पैरामीटर, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। ओके। तो देखो ऐसा होता है कि एस जो है के बी एल एन ओमेगा, तो एस जो है एंट्रोपी एंड ओमेगा जो है कि प्रोबेबिलिटी या नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। क्लियर? तो इसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इसको, इस लॉ का नाम क्या है एक्चुअली? सर बोल्ट्जमैन्स रिलेशन है ना ये? हाँ, बोल्ट्जमैन रिलेशन, गुड। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है थोड़ा बेसिस से हम लोग स्टार्ट किया है। तो क्या है कि व्हाट इज द कार्नोट हीट इंजन? Sir, it is the device which takes the heat from a source which is at high temperature and the uh, reject the heat to this object, that is the thing which at the low temperature, and it is an ideal high heat engine which have the 100% efficiency. ओके।
और किसी को पता है? देखिए आप लोग रिस्पॉन्स कीजिए, आपको बोलना है कि आपको पहले थोड़ा बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, देन एक वो इससे रिलेट करके क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। जैसे पहला ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज़ द कार्नोट हीट इंजन? देन देखिए यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि टेल अस हाउ इट कैन बी पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए हीट इंजन व्हिच एफिशिएंसी विल बी 100%। कंडीशन क्या है जिसमें एक हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी 100% आएँगे? बोलिए कार्नो हीट इंजन आप लोग एक्सप्लेन करिए कि व्हाट इज़ कार्नो हीट इंजन? जिसको आ रहा है बोलिए और आपको बोलना है, ठीक है? सबको बोलना है एक्चुअली। It is a ideal engine that works in four steps. First one is adiabatic expansion. Second is your isothermal expansion. Third is adiabatic compression, and fourth is a isothermal compression. The efficiency of any real engine is will be less than that of a Carnot engine, because Carnot engine is a reversible works on reversible cyclic process. अच्छा इसका एफिशिएंसी कितना होता है? T hot minus T cold divided by नहीं, नहीं T कि hot. इसका एफिशिएंसी 100% होता है कार्नो हीट इंजन का? No, sir. हाँ सर 100% Depends होता है। depends on the temperature of the hot and cold reservoir. अच्छा, नहीं कोई कंडीशन नहीं लगेगा, उसी टाइम कार्नो इंजन का हीट इंजन जो है, उसका एफिशिएंसी 100% हो सकता है? कंडीशन नहीं लगाना है कुछ। सर No, sir. प्रैक्टिकली तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हम आइडियली ये मान के चलते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो Sir, देखो if ऐसे the temperature is 0 Kelvin, then only it's possible. अच्छा 0 केल्विन पे जो 0 केल्विन मतलब जो है कि सिंक का टेम्परेचर या लो टेम्परेचर ना, रिजर्वर रहता है 2। हाँ, हाँ। ठीक है देखो ये इसका रिस्पॉन्स जो ना आप लोग ऐसे दे सकते हो, ठीक है? कि व्हाट इज़ हीट इंजन? It is a hypothetical heat engine that can produce the maximum efficiency because it works between the two heat reservoir. Heat reservoir का मतलब क्या है कि जहाँ पे जो है कि हीट कैपेसिटी जो है कि क्या होता है हीट रिजर्वर का? रिजर्वर मतलब है कि जिसमें एक्चुअली हीट इसका कैपेसिटी। सर हाँ हीट बोलिए। रिजर्वियर का जो हीट कैपेसिटी है इन्फिनिटी होता है। हाँ मतलब इससे हम जितना भी हीट निकाल सकते हैं, उसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, हाँ, गुड, गुड। रिजर्वर जो मतलब होता है कि वो सोर्स हो या सिंक हो, दोनों का जो हीट कैपेसिटी है इनफाइनाइट होता है। तो स्टिल इट इज़ एफिशिएंसी इज़ नॉट 100%। तो हाइपोथेटिकली ये इंजन हम लोग पहले डिफाइन किए थे या इसको डिफाइन किया जाता है, बट इसका भी 100% एफिशिएंसी नहीं होता है, ठीक है? तो अभी जो क्वेश्चन था ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे पूछा गया है कि टेल अस हाउ इट कैन बी पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए हीट इंजन व्होज द एफिशिएंसी विल बी 100%। देखो एक कंडीशन जो है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कर दीजिए, सिंक जो है या जो लो टेम्परेचर रिजर्वर है उसमें आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है ईटा इक्वल टू क्या है कि 1 माइनस बोलिए T2 अंडर T1। और जहाँ पे ये जो है कि सोर्स का टेम्परेचर और ये जो है कि सिंक का टेम्परेचर और जो है कि T1 इज ग्रेटर देन होता है T2 के लिए, T2 से। और यहाँ पे कुछ वर्क डन मिलता है, यहाँ पे कुछ हीट एब्जॉर्ब होता है और यहाँ पे कुछ वर्क डन एंड देन जो रिजेक्ट होता है हीट दैट इज एक्चुअली Q2। क्लियर? तो ये है कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला फॉर द कार्नो इंजन के लिए 1 माइनस T2 अंडर T1। तो एक जो केस है कि एब्सोल्यूट जीरो कर दीजिए T1 का वैल्यू, सॉरी T2 का वैल्यू जो है कि सिंक का टेम्परेचर। तो क्या आ रहा है ईटा इक्वल टू एफिशिएंसी इक्वल टू 1 आ रहा है और एफिशिएंसी जो है कि परसेंटेज में कैलकुलेट होता है दैट मीन्स 100%। और यहाँ पे एक देखिए कि ऐसा भी आप कंसिडर कर सकते हो कि इफ सोर्स इज एट द इनफाइनाइट टेम्परेचर, ये कंडीशन भी आपको बोलना है, ठीक है? हेलो। जो जो क्या है कि सोर्स का टेम्परेचर है वो क्या है कि हायर है सिंक से और सोर्स का टेम्परेचर इनफाइनाइट होगा, उसी केस में भी एफिशिएंसी 100% हो सकता है। क्लियर? Yes, sir. ओके तो दोनों कंडीशन बोलना। ए अब
जब बताएँगे ना कि सिंक का टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 कर देंगे तो आ जाएगा। तो फिर उन्होंने ऐसे बोल सकते हैं कि सिंक का टेम्परेचर 0 नहीं करना है, तो फिर कैसे आपको एफिशिएंसी 100% मिलेंगे? तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इनफाइनाइट टेम्परेचर कर देंगे, सोर्स का जो टेम्परेचर जो हाई टेम्परेचर रिजर्वर है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करके इनफाइनाइट कर देंगे तो उसी केस में भी एफिशिएंसी कार्नो इंजन का 100% आ जाएगा, ठीक है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ना एक्चुअली बार्क में पूछा गया है, पिछले साल इंटरव्यू में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द असेंबली एंड द एन्सेम्बल? एन्सेम्बल जो है कि सबको पता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में वेल नोन एक जो है कि टर्म है और असेंबली क्या है, ये भी यूज़ होता है फिजिक्स में। तो आपको बोलना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द असेंबली एंड एन्सेम्बल? जिसको जो भी आ रहा है ना आप लोग बोलिए, ठीक है? आपको रिस्पॉन्स देना है, एक-एक करके बोलिए। Ensemble is the collection of systems where microscopical parameters are essentially same, but microscopically they are different. हुँ, Um, हुँ। but I have no idea. But assemblies, I think I can't explain. ओके, किसी को पता है? सर एंसेम्बल के बारे ही पता है सर, असेंबली क्या पता? अच्छा, ठीक है एन्सेम्बल बोलो क्या है आपको क्या मतलब इसमें सर एंसेम्बल में हम एक जो सिस्टम को कलेक्ट करते हैं उसमें जो सारे मैक्रोस्टेट है सेम स्टेट में रहते हैं, लेकिन हर एक मैक्रोस्टेट का जो अरेंजमेंट है डिफरेंट होता है। मतलब हर एक मैक्रोस्टेट का डिफरेंट माइक्रोस्टेट होता है। इट इज द कलेक्शन ऑफ द सिस्टम व्हिच हैव द सेम मैक्रोस्टेट्स बट डिफरेंट माइक्रोस्टेट्स। each macrostate have different microstates sir। ओके। अच्छा असेंबली का मतलब किसी को पता है? असेंबली मतलब सिर्फ कलेक्शन ऑफ द सिस्टम हो सकता है क्या सर? अच्छा देखते हैं, ठीक है देखो, तो ऐसे आप लोग रिस्पॉन्स करना ये क्वेश्चन आया है पिछले साल कि assembly is actually a physical body composed of the different systems and it is used for the statistical analysis जो है कि एक जो ब्रांच है ना कि स्टैटिस्टिकल देखो विराट कोहली हो या कोई भी एक बैट्समैन जो रन करता है ना कि पर ईयर में कितना रन उन्होंने किया है तो उसका जो डाटा एनालिसिस होता है वो एक्चुअली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से होता है, ठीक है? या जो कोरोना हुआ था तो उसका जो रेट था कितना हो रहा है, पिछले वीक में कितना था, तो ये सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से आता है, ठीक है? तो असेंबली जो है एक्चुअली क्या है कि एक फिजिकल बॉडी जो है कि वो डिफरेंट सिस्टम में जो कंपोस्ट कर रहा है उसका जो मेजरमेंट है और ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज़ होता है और जो कॉन्सेप्ट ऑफ एन्सेम्बल जो है, वो इंट्रोड्यूस होता है गिब्स इसको इंट्रोड्यूस किया था कि मैक्रोस जो आपने बोला अभी कि डिफरेंट जो है कि आपको लार्ज नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ सिस्टम लेना है और जहाँ पे मैक्रोस्कोपिकली क्या है कि आइडेंटिकल है बट माइक्रोस्कोपिकली इंडिविजुअली क्या है डिफरेंट है। तो ऐसे कलेक्शन को बोला जाता है कि जो है एन्सेम्बल और दोनों जो है कि देखो कि असेंबली क्या है, थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहा है सर। अच्छा तो एक देखो एक जो है कि डिफरेंट सिस्टम में जब क्या होगा कि फिजिकल बॉडी का जो कैलकुलेट करना होगा या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस तो देखिए ऐसा है ना कि तो एक बैट्समैन है ना वो रन डिफरेंट टाइप ऑफ पिच की कोई पिच होता है कि स्पिनिंग पिच होता है कोई पिच जो होता है कि स्पेस पिच होता है थोड़ा तो देखो ऐसे करके कि डिफरेंट जो मैच में तो डिफरेंट मैच में कितना रन किया है ऐसा एक बैट्समैन का वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से आता है कि उसका एवरेज जो है या इस जो कैलकुलेशन होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू। तो ऐसे है कि डिफरेंट सिस्टम में जब कोई क्या है कि फिजिकल बॉडी का कैलकुलेशन होगा, तो वो जो होगा कि असेंबली ऐसा होगा, ठीक है? और जो है कि यहाँ पे जो है एन्सेम्बल जो है कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम मैक्रोस्कोपिकली जो है कि आइडेंटिकल बट माइक्रोस्कोपिकली आर डिफरेंट, ठीक है? और एक बार देख लेना इसका आप लोग सोर्स आपको मिल जाएगा कि असेंबली क्या है गूगल पे आप लोग थोड़ा चेक करके देख लेना, ठीक है? ये जो है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का जो है एक्चुअली
एक पैरामीटर है, एक जो टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे एंसेंबल जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट ये जो है कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि व्हाट इज द एंसेंबल कितना टाइप का होता है, पहले बोलिए। 3 टाइप का होता है। 3 टाइप्स। हाँ, तो क्या क्या है? माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल। ओके, तो ऐसे करके ना एक बार क्वेश्चन पूछा गया है इंटरव्यू में कि तो फिर बताइए आप व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल। सर माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल है, हम एंसेंबल में जो लार्ज सिस्टम कलेक्ट करेंगे, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में नंबर ऑफ द पार्टिकल, वॉल्यूम एंड द एनर्जी हम सेम करके चलेंगे मैक्रोस्टेट का। लेकिन हम जब ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल को स्टडी करेंगे, तब जब हम मैक्रोस्टेट का कलेक्शन करेंगे उसमें केमिकल पोटेंशियल म्यू एंड वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर सेम होगा सिस्टम का। अच्छा, ठीक है, तो ऐसा है ना कि कुछ पैरामीटर है, देखो ये जो है ना एक्चुअली डेफिनेशन हो रहा है, बट उन्होंने क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे कि आप ना सिस्टम के थ्रू बताइए, ठीक है। आप ये क्वेश्चन ना दोनों तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। देखो क्या है कि पहला जो है डेफिनेशन बस कि डिफरेंट कैसे हो रहा है, ठीक है। तो जो होता है कि पैरामीटर ई एन टी वी म्यू ऐसा कुछ है ना। तो पहला जो 3 है एक्चुअली क्या है कि इसको एक जो है कि अ, एक सिस्टम के लिए कि ई एन वी सॉरी दिस एक्चुअली यहाँ पे वी और टी म्यू, ठीक है। तो ऐसा होता है, देखो थोड़ा एक बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ई एन वी टी म्यू। देखो ये पहला जो है कि 3 जो एक्चुअली क्या है कि फिक्स्ड होता है, एक्चुअली क्या है दिस इज एक्चुअली माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल है ही ना। माइक्रो कैनोनिकल में एन भी, हाँ, ई एन वी ना। ई एन भी। ओके, तो नेक्स्ट क्या है कि ये जो 3 है ये इक्वल होता है किसके लिए कि जो है कि कैनोनिकल के लिए, ठीक है, कैनोनिकल एंसेंबल के लिए। और ये जो है एक्चुअली ये जो लास्ट थ्योरी है एक्चुअली क्या है कि ये कांस्टेंट होता है फॉर द ग्रे कैनोनिकल के लिए, ठीक है, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल के लिए। तो अभी जो क्वेश्चन है ना कि देखो तो ये बस डेफिनेशन है, तो ठीक है, ऐसे सिस्टम को आप यूज करेंगे कि ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल करने के लिए कि वी टी म्यू जो है कि वो इक्वल रहे, ठीक है। तो ये तो बस डेफिनेशन था। क्वेश्चन एक्चुअली शायद आप लोग मान लीजिए कि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि सिस्टम कैसा होना चाहिए, ठीक है। सिस्टम जो है ना, सिस्टम कैसा होता है कि ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, माइक्रो ऐसे बहुत। कैनोनिकल एंसेंबल जो है वो हाँ हाँ। क्लोज्ड सिस्टम होगा, उसमें एनर्जी और हमारा जो मैटर है एक्सचेंज नहीं करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ द पार्टिकल और हमारा एनर्जी सेम रहना चाहिए। तो ये दोनों अगर सेम रहेगा तो सिस्टम सराउंडिंग के साथ एनर्जी और मैटर भी एक्सचेंज नहीं करेगा, तो इसलिए ये होगा क्लोज्ड सिस्टम, माइक्रो और कैनोनिकल एंसेंबल। ग्रैंड के लिए। ग्रांड कैनोनिकल दोनों मैटर एंड द एनर्जी एक्सचेंज करेगा, उसको हम हम्म। ओपन सिस्टम बोल सकते अच्छा, आपका नाम ओपन क्या है? सिस्टम होगा सर। हैं। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम संकट सना साहू। ओके, उड़ीसा से बोल रहे हो? हाँ सर, उड़ीसा से हूँ। ओके, ठीक है। देखो तो इसका रिस्पॉन्स जो दिया है बहुत अच्छा है। और किसी ने बोल रहे थे, बोलिए क्या है? सर मेरे ख्याल से माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल के लिए आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, और क्यों, किस लिए? ग्रैंड कैनोनिकल आइसोलेटेड सिस्टम मेरे ख्याल से एनर्जी एक्सचेंज नहीं करता है, और क्लोज्ड सिस्टम में शायद से एनर्जी एक्सचेंज होता है लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं होता है। अच्छा, फिर भी चेक करना पड़ेगा, मैं श्योर नहीं हूँ। अच्छा, और दूसरा जो है? ग्रैंड कैनोनिकल सिस्टम तो ओपन सिस्टम। सॉरी सर, मैंने अभी पिकअप किया, जो आइसोलेटेड में दोनों एक्सचेंज नहीं होगा सर। ये भाई ने सही बोला है, ओपन सिस्टम में तो एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है। सॉरी सर, क्लोज्ड में एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है ना सर, आइसोलेटेड में दोनों मैटर एंड दी एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है। मेरे को ध्यान नहीं आता है, नहीं आ रहा था सर ये। ओके, ठीक है। देखो जो है ना एक्चुअली आंसर जो आपने बोला कि माइक्रोकेमिकल एंसेंबल के लिए एक्चुअली जो है कि आइसोलेटेड सिस्टम होगा इसमें, अ, और जो है कि ग्रैंड कैनोनिकल के लिए सिस्टम का जो बिहेवियर है वो ओपन सिस्टम होगा। तो ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग जो मतलब ये जो है ना देखो डेफिनेशन से एक्चुअली आ रहा है, ठीक है, कि आइसोलेटेड क्यों हो रहा है या जो है ओपन सिस्टम क्यों हो रहा है।
अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें देखो एक दो क्वेश्चन बस अभी डिस्कस करते हैं कि किसी को पता है कि पार्टीशन फंक्शन क्यों हम लोग कैलकुलेट करते हैं? पार्टीशन फंक्शन सर हमको बाकी थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी पता चल सकती है। सर मैं ऐसे सोच रहा हूँ पार्टीशन फंक्शन इसीलिए हम कैलकुलेट करते हैं जब हम किसी स्टैटिस्टिकल सिस्टम को पढ़ने के लिए चाहते हैं तो हम उसका डिफरेंट अरेंजमेंट करते हैं। तो उस अरेंजमेंट को पढ़ने के लिए रीड करने के लिए हमको पार्टीशन फंक्शन की ज़रूरत है। हम तो मैथमेटिकली ये जान सकते हैं कि पार्टीशन फंक्शन से हम सारे थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी डिराइव कर सकते हैं। लेकिन सर मैं सोचता हूँ कि जो फिजिकली हम हर एक सिस्टम का डिफरेंट अरेंजमेंट करते हैं तो उस हर एक अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको पार्टीशन फंक्शन की ज़रूरत पड़ता है। अच्छा और किसी को? ठीक है देखो तो ठीक है तो एक क्वेश्चन ना देखो एक बार ऐसे पूछा गया है कि क्वेश्चन शायद ये आईआईएससी बेंगलोर में पूछा गया था कि क्वेश्चन जो है ना देखो क्या है कि इनसमिल कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का जो है कि माइक्रो कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल एंड जो है कि जो है कैनोनिकल, ठीक है? हाँ सर। तो अभी क्वेश्चन जो है आप लोग बताइए कि पार्टीशन फंक्शन क्या होगा? कैनोनिकल में कैसे होगा? ग्रैंड कैनोनिकल में कैसे होगा? मतलब पार्टीशन फंक्शन कैसे लिखेंगे कि जेड पार्टीशन फंक्शन मान लीजिए कि जेड है ना, तो जेड को कैसे लिखेंगे? सर कैनोनिकल हाँ बोलिए। सर कैनोनिकल एनसेम्बल के लिए z इक्वल टू जी आई इंटू द पावर ऑफ द माइनस बीटा ई आई। हाँ ठीक है। और सर हमारा जो ग्रैंड कैनोनिकल के लिए है z इक्वल टू जी जी आई इंटू द पावर ऑफ द बीटा म्यू माइनस ऑफ द ई इंटू एन आर समथिंग सर। ओके और माइक्रो कैनोनिकल के लिए क्या होगा? सर माइक्रो कैनोनिकल के लिए तो हम माइक्रोस्टेट निकाल कर ही करते हैं ना, पार्टीशन फंक्शन नहीं लग सकता है ना सर। अच्छा ठीक है। अच्छा अब लोग ना एक ग्रैंड कैनोनिकल और जो है कि माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल इसका जो है कि पार्टीशन फंक्शन एक बार देख लेना, ठीक है? अच्छा एक चीज बोलिए कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द पोस्टुलेट ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स? सर द प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोबेबिलिटी। और कुछ है? सर और कुछ है? और सर दो है शायद सर, मेरे को एक ही है। पोस्टुलेट माने किन अजम्पशंस पर हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं वही ना सर? हाँ 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 तो उसमें एक ये है कि वॉल्यूम v टेंड्स टू इंफिनिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स n टेंड्स टू इंफिनिटी, बट कैपिटल ओके N बाय कैपिटल V शुड बी फाइनाइट। गुड गुड और जो है इक्वल प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी, ठीक है? व्हाट इज एंथैल्पी? देखो क्वेश्चन ना थोड़ा बेसिक से ही पहले पूछेंगे वो लोग, ठीक है? तो हम लोग जो है कि क्वेश्चन का जो क्वालिटी वो मतलब नेक्स्ट कुछ क्लास में इंक्रीज करेंगे। तो अभी जस्ट बेसिक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जैसे पहले क्लास में थर्मल क्वांटम से बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था और अभी जो थर्मल फिजिक्स से बस डिस्कस कर रहा हूँ कि जो बेसिक क्वेश्चन है। तो व्हाट इज एंथैल्पी आपको पूछ रहा है कि एंथैल्पी क्या होगा, फिजिकल मीनिंग क्या है एंथैल्पी का? The amount of heat contained in the system for doing external work. हाँ बोलो।
It's a heat at constant pressure. और किसी को पता है एंथैल्पी? Sir, describe the energy of the system, sir. ओके, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यही ना? सो ऐसे बोलना है कि एंथैल्पी जो है एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन है और इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम को टोटल एनर्जी डिफाइन करने के लिए थर्मोडायनेमिक्स में एंथैल्पी यूज होता है, जैसे इन क्वांटम मैकेनिक्स में हैमिल्टोनियन यूज होता है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू हैमिल्टोनियन। तो ऐसे थर्मल फिजिक्स में जो यूज होता है दैट एक्चुअली एंथैल्पी जो है कि एज इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस, बोलिए, यू प्लस इक्वल टू के। यू प्लस पीवी। हाँ, तो ये जो है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, और ये एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन है। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक जो लॉ है ना कि देखो एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये देखिए देखिए आप लोग कि जहाँ पे भी इंटरव्यू थर्मल फिजिक्स से पूछा गया है तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Sir, absolute zero temperature is not possible. हाँ, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। Sir, absolute zero temperature is not possible, sir, in a thermodynamic system. हम एक भी सिस्टम का टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं कर सकते। हाँ, ये तो Sir, बस at ठीक। absolute हाँ, zero temperature, entropy of the system is zero. मतलब सिस्टम मतलब कैसा सिस्टम होना चाहिए, वो कोई भी सिस्टम पे जीरो होगा? एंट्रोपी तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी 0 होगा। हाँ, बट थर्ड लॉ जो है, देखो थर्ड लॉ तुम जो बोल रहे हो ना कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो तो ठीक है, बट थर्ड लॉ जो है एक मतलब क्या है? हाँ बोलो। Sir, at absolute zero temperature microstate 1 हो जाएगा। हाँ तो हाँ, सर गुड। ऐसे इक्वल टू के ln ओमेगा होगा, ln ओमेगा का वैल्यू सर एंटायरली ऐसे इक्वल टू 0 आ जाएगा सर। हाँ, ये जो फॉर्मूला था ना, एस इक्वल टू के बी एल एन ओमेगा, बोल्ट्जमैन जो रिलेशन है ना। तो देखो क्या है कि एट टेम्परेचर टी टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो जो होता है कि जो माइक्रोस्टेट आ जाता है दैट इज एक्चुअली ओमेगा या डब्ल्यू जो होता है दैट इज इक्वल टू क्या है कि 1। तो फिर क्या होगा कि एस इक्वल टू जो है कि के बी एल एन डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, तो एंट्रोपी 0 होगा। तो एक्चुअली जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है दैट इज एक्चुअली क्या है कि देखो ऐसा आपको बोलना है, मैं यहाँ पे जस्ट तो ऐसे आप बोलेंगे तो अच्छा रहेगा कि द एंट्रोपी ऑफ जो है कि प्योर सॉलिड और लिक्विड at absolute zero temperature क्या होता है कि is a zero. Okay, so this is called the third law of thermodynamics. This is actually third law of thermodynamics. Clear ना? Okay, sir, सॉलिड clear. सॉलिड एंड लिक्विड के लिए होता है। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये एक्चुअली जो है कि गैस के लिए क्यों नहीं ये यूज होता है? ऐसा ना नहीं है, देखिए आप इसको अच्छे से और भी आप लोग सर्च करेंगे तो देखेंगे कि जो एंट्रोपी ऑफ प्योर सॉलिड या लिक्विड बोला जा रहा है, बट गैस के लिए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ये हम लोग देखते नहीं है। ठीक है, तो क्यों नहीं हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये आप लोग देखिए कि द एंट्रोपी ऑफ द प्योर सॉलिड ऑफ लिक्विड और लिक्विड एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज 0। ठीक है, तो ये ऐसे भी आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो या ऐसे। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग कुछ रेफरेंस जो बुक है इंटरव्यू के लिए पढ़िए। जो मेरा जो सजेशन है, अभी जेस्ट भी खत्म हुआ है, जिसका नंबर अच्छा आ रहा है। सबका नंबर कितना आ रहा है? अच्छा आ रहा है ना? हेलो, नंबर कैसे आ रहा है आपका, आप लोग का? किसने? दिया नहीं था। हाँ बोलो। मेरा गेट में 51 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, जेस्ट जेस्ट का किसी ने देखा है?
अच्छा ठीक है, देखो जो भी है तो अभी ना आप लोग इंटरव्यू के लिए बस ये डिस्कशन भी आपको चाहिए, और जो चाहिए कि आप लोग ना थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस करो घर में, ठीक है? तो आंसर आपको पता है, बट आपको जो जैसे रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस कर लो, और जो है कुछ स्पेसिफिक जो बुक है वो भी घर में पढ़ते रहो, ठीक है? और यूट्यूब या जो भी सोर्स आपको मिल रहा है वहाँ से जितना जो एक्सपीरियंस है, इंटरव्यू एक्सपीरियंस, वो आप लोग देखिए, और जो है स्पेसिफिक जो कुछ बुक है उसको फॉलो करिए इंटरव्यू के लिए, वो बहुत अच्छे होते हैं। जैसे मेरा जो सजेशन है क्वांटम मैकेनिक्स का जो आर्थर बाइजर का बुक होता है ना, उसका जो स्टार्टिंग में जो 3 या 4 टॉपिक जो 4 जो चैप्टर है ना, वो आप लोग अच्छे से जस्ट मतलब क्या है कि जस्ट रीड आउट करिए उसको, ठीक है? बस पढ़ लीजिए एक बार, क्लियर ना? हाँ सर। क्वांटम सर के लिए। और सर जो है ना, आपने हाँ बोलो। सर आपने लास्ट सेशन में जो क्वेश्चन पूछा था, दो ऑपरेटर एंटी कम्यूट होगा तो उसका आंसर क्या होगा, वो नहीं मिल रहा है सर, कितने बजे से किसी से भी क्या होगा सर उसका आंसर? अच्छा, आप लोग डिस्कस मतलब नहीं मिल रहा है आप लोग का आंसर? मैंने ट्राई किया कितने बार भी ऐसे समझने के लिए क्या होगा ऐसे, लेकिन नहीं कर पा रहे। ओके ठीक है, वो हम लोग ग्रुप में आज ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और सबको अभी इतना ही, तो थैंक यू, ठीक है? थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके।